गौरी, ए गौरी। जी दीदी। जी दीदी, क्या कर रही थी अंदर तू? कुछ नहीं, बैठी थी। बैठी थी? जी। घर के काम कौन करेगा? तू बैठी थी तो? मैंने खाना बना दिया है दीदी। खाना बना दिया? क्या बनाया खाने में? आलू की सब्जी। आलू की सब्जी। और अपने लिए? तुझे सिर्फ चटनी और रोटी खानी है, समझी तू? तुझे सिर्फ चटनी से रोटी खानी है बस। ये सब्जी, ये फलानी ढिकानी चीजें नहीं खानी, समझी तू? और हाँ, मंदिर क्यों नहीं गई तू अभी तक? अब जाऊंगी ना दीदी। अब जाएगी? कब जाएगी? वो ये कोई समय है मंदिर जाने का? अरे सुबह का 8 बज चुके हैं। कल सुबह से 4 बजे उठना है, समझी तू? और 4 बजे उठ के सारे घर का काम करके मंदिर जाके तब खाना बनाना है, ठीक है ना? और हाँ, कुछ औरतें भी आएंगी अभी, क्योंकि तेरे बाल कटवाने हैं मुझे। बाल? हाँ। लेकिन क्यों दीदी? थोड़े थोड़े कटेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है ये कि विधवाओं के बाल कटते हैं, समझी? नहीं दीदी, मैं अपने बाल नहीं कटाऊंगी। नहीं मतलब? मैं अपने बाल नहीं कटाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की कि नहीं मतलब? दीदी है, मुझे अपने बाल बहुत प्यारे हैं। बाल प्यारे हैं? क्या मुझे मेरा देवर प्यारा नहीं था? है जो आते ही तो उसे खा गई? मुझे अपना देवर प्यारा नहीं था? अरे अपने बेटे की तरह पाला था मैंने उसे। दीदी, उन्हीं के लिए तो बालों को कटवाना नहीं चाहती। क्योंकि उनके लिए? अरे अब खा गई डायन, तो उनके लिए क्या? मुझे तो पहले दिन से ही पता थी तेरे पैर इस घर के लिए अशुभ है। तू कुलच्छनी है, कुलच्छनी, डायन है, डायन। बात तो तू थी, अब तू मेरे देवर को भी खा गई। तेरे कलेजे में शांति पड़ गई ना? दीदी ऐसा मत कहो। ऐसा क्यों ना कहूं? अरे मेरे दिल से पूछ के देख, उसको मैंने कैसे बेटे की तरह पाला है। पाला पनासा, उसे पढ़ाई लिखाई करवाई, उसकी शादी करवाई तुझ जैसी कलमुही से। और तू, तेरे चेहरे पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तू तो ऐसे, तुझे क्या है? तुझे तो कोई नया यार मिल जाएगा, उसके साथ भाग जाएगी। लेकिन हमारे खानदान की मान मर्यादा का क्या? जितना कह रही हूं उतना कर दीदी, वरना तो मुझे जानती नहीं। घर में मेरा देवर तो मुझसे चला ही गया। कमरे में बंद करके वो मिट्टी का तेल छिड़क के तुझ में आग लगाऊंगी ना, समझी तू? और हाँ, बाहर जब तक मैं ना कह दूं निकलना नहीं है। और बेड पे नहीं सोएगी तू आज के बाद, जमीन में बिस्तर बिछा और वहीं सो, समझी? और चप्पल क्यों पहनी तूने? चप्पल तो पैरों में डालनी ही नहीं है बिल्कुल भी। दीदी तू विधवा है, विधवा। तूने अपना पति खा के बैठी है। दीदी ऐसा मत बोलो दीदी। भला कोई अपने पति को खाता है क्या? पति को खाता है? अरे जिस दिन से तू इस घर में आई है उस दिन से इस घर का सर्वनाश हो गया, सत्यानाश करके रख दिया तूने। अरे तूने मेरे बेटे जैसा देवर खा गई तू। तेरा ही बड़ा शौक था ना हनीमून मनाने का। अब मना, हनीमून किसके साथ मनाएगी? मुझे नहीं पता था कि हनीमून के चक्कर में उस कार एक्सीडेंट में मेरा देवर ही मारा जाएगा। अरे ये बाल खुले करके कौन से यार को दिखाती है तू? तेरी वजह से ना इस घर में मातम छाया, तेरी वजह से। और हाँ, एक बात और सुन, ये बाल आज के आज ही कटेंगे। मैं कोई भी ना नहीं सुनना चाहती, समझी? और हाँ, कुछ रूल्स तुझे मैं बता दूं कि जमीन में तेरा बिस्तर होगा, वहीं तू सोएगी और सब्जी से रोटी नहीं खाएगी, समझी? सिर्फ ऑनली रोटी चटनी खाएगी बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। अब जा, मेरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रही है? कल मुंह कहीं की। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या सजा दी है मुझे? मेरी जैसी सजा किसी को मत देना भगवान, किसी को मत देना। बड़ी बहू, बड़ी बहू। अरे पिताजी, आप
जी बताइए। और बेटा ठीक है तो? हाँ पिताजी। अच्छा ये बता, छोटी बहू क्या कर रही है? पिताजी वो तो अंदर है, काम कर रही है वो तो। अच्छा जी। और देख एक काम करना, इस पे छोटी वाली बहू पे तुम्हें नजर रखनी है, ये चली ना जाए कहीं। पिताजी यही तो बात मैं तुमसे करना चाहती थी। अच्छा। इसके पिताजी का फोन आया था, मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी को लेने आ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने अपने बाप को सब कुछ बातें बता दी हैं। अच्छा। हाँ, और मैं नहीं चाहती पिताजी कि ये यहाँ से चली जाए। हाँ बेटा ये जाने नहीं चाहिए। देख आजकल शहर में नौकर नहीं मिलते हैं। पिताजी ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और अगर ये चली गई तो घर के काम काज कौन करेगा, और बड़ी मुश्किल हो जाएगी बड़ी बहू। काम काज कौन करेगा? हाँ। और फिर दूसरी बात क्या है कि पिताजी अगर हम किसी बाहर नौकरानी को बुलाएंगे तो 10-15 हजार से नीचे नहीं आएगी। वो तो सही है, नौकर मिलते ही नहीं है शहर में। मिलते नहीं, सबसे हाँ। बड़ी बात ये है। हाँ। और फिर दूसरी बात क्या है कि देखो इसके ऊपर हमने ये कलंक तो लगा ही दिया है कि हमारा देवर इसकी वजह से मरा है। हाँ है कि ये नहीं? लगाती रहना है ना, इससे ये चीज में इससे बार-बार इसे तो- महसूस कराते रहो ये बार बार हाँ। कि तेरी वजह से हमारा बेटा गया है। हाँ, वही तो- हमारा बेटा तेरी वजह से गया है। मैंने बार-बार ये हाँ। चीज इसके सामने रिपीट हाँ, करी है। हाँ, हाँ। और मैंने इसे ये भी कह दिया है कि पिताजी ये बाल कटाने से मना कर रही थी। नहीं नहीं, बाल कटवाओ इसके, ये तो परंपरा है हम वही लोगों तो- के यहाँ की। इसके बाल तो कटना बहुत जरूरी है। और सुन, ये जब इसका पिता आए तो उससे कहना कि आप ये बताइए आपकी बेटी को परेशानी क्या हुई, पिताजी- और हमारा देवर गया है, हमारे पिताजी से पूछो उनका बेटा गया है। पिताजी मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये यहीं रह जाए, हमारे नौकर का भी काम होता रहे, और ये अपने पिताजी के सामने जाने से साथ जाने से इनकार कर दे। इनकार कर दे। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा तो पिताजी करना पड़ेगा। कर, जरूर कर। ये क्योंकि- इस पर बिल्कुल नजर बनाए रहे और दिमाग से उजल ना हो जाए ये बात, और- भूल ना जाइयो। और पिताजी हाँ। तुम भी जरा इसे अच्छे से धमका देना, हाँ मैं धमका दूंगा। है ना? हाँ हाँ अच्छा पिताजी आइए खाना खाओ, चलो। हाँ चल। चलो पिताजी। आप पिताजी हाँ। एक काम करिए, हाँ, क्या? ये मौका भी अच्छा है, इससे तुम बात कर लो, मैं जरा उस वाले कमरे की सफाई कर दूँ। ठीक है ठीक है। आपका जो रूम है उसकी सफाई ठीक कर है, मैं इसे आवाज देता हूँ, तू जा। दो। ठीक है। अरे छोटी बहू, छोटी बहू, कहाँ चली जाती है ये? जी जी पिताजी। क्या कर रही थी अंदर? कितनी आवाजें लगाई हैं मैंने? तो पिताजी किचन में काम कर रही थी। काम कर रही थी या आराम कर रही थी? नहीं पिताजी। है चौधरी सारंग की आवाज को तू भूल जाती है। मैं आवाज देता हूं तेरे सुनाई नहीं आती? काम कर रही थी, काम कर रही थी। और मैंने सुना है कि तेरे पिताजी आने वाले हैं। हाँ पिताजी, तो क्या कहा तूने अपने पिताजी से? वो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं। क्यों, क्या परेशानी है तुझे? हमसे पूछ। हमारा बेटा गया है तेरी वजह से, और तू घर क्यों जाना चाहती है? पिताजी वो मेरे पिताजी मुझे 2-4 दिन अपने पास रखना चाहते हैं। नहीं, तुम्हें इस घर के अंदर ही रहना होगा। अपने पिताजी से मना कर देना, वो मिलने तो आ सकते हैं तुझसे, मगर ले जाने के ख्याल से ना आए कभी भी इस चौखट पे। और सुन, अभी तक तूने बाल नहीं मुड़वाए? पिताजी मैं बाल नहीं कटाऊंगी। अच्छा, क्या हिंदू परंपरा नहीं समझती? हमारे खानदान की रीतो रिवाज नहीं समझती? तू विधवा हो चुकी है, और एक तू विधवा है। पिताजी आप जाइए, मैं बात करती हूँ इससे, आप जाइए। ठीक है, इसे समझा? जी। इसके पिताजी आ रहे हैं। जी जी जी। देख गौरी, अच्छा तू ही बता, अगर तू अपने बाप के घर चली जाएगी तो तेरे गांव वाले क्या कहेंगे? अरे अपने पति को मार के अब अपने बाप के घर आ गई है और अपने बाप को भी खा के जाएगी। क्या तू बर्दाश्त कर पाएगी इस बात को? तेरा बूढ़ा बाप बेचारा, इतना गरीब हो तुम लोग, तेरे बाप के यहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है खाने के लिए, क्या तू वहां जाके क्या बोझ बनना चाहती है? हैं? दीदी अरे अगर पति मर गया, मैं जानती हूँ कि तू तेरी वजह से ही हमारा देवर मरा है, तो हम तो तुझे इस घर से नहीं निकालना चाहते ना।
अरे हम तो फिर भी तुझे इस घर का अधिकार देना चाहते हैं, इस घर में रखना चाहते हैं। अगर हमारी जगह कोई और होता तो कब का धक्के मार के तुझे तेरे बाल पकड़ के घसीटते हुए यहाँ से निकाल देता। तो मेरी बात सुन, अपने बाप से मना कर देना, समझी? जी दीदी। वो तेरा बाप जिद करेगा लेकिन तेरे मुंह से ना निकलनी चाहिए, समझी? जी। वरना तू जानती है मैं तेरा और तेरे बाप का क्या हाल करवाऊंगी, समझी? चल अंदर अब जा। और हाँ, सारे घर की सफाई कर अच्छे से, ठीक है? और मेरे लिए कुछ अच्छा बना खाने के लिए। निकल यहाँ से। अरे प्रणाम पिताजी। अरे प्रणाम प्रणाम अरे बेटा। आपने क्यों तकलीफ करी आने की? ऐसी बात थी तो हमसे बोल देते, हम गौरी को आपके पास घुमा लाते। आप तो देखना आपकी तबीयत भी सही नहीं रहती है। बेटा ऐसी बात नहीं है, बात दरअसल ये थी, मुझे मेरी बिटिया की याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि लाओ मैं ही चलता हूँ अपनी बिटिया के यहाँ, उससे क्यों दुख दूँ, यहाँ काम काज में लगी होगी बिटिया मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, काम काज में नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारे मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन की तरह है। और आप तो जानते हैं मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी ही पसंद थी ना कि उसे मैं अपने घर की बहू बनाऊं। बस बेटा, है क्या नहीं? और आप एक काम करिए, आप घर चलिए, गौरी घर पे ही है। मैं जरा काम खत्म करके आती हूँ, जरा घेर पे जा रही थी मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, जाइए। घर पर ही है बेटा? हाँ हाँ, पिताजी भी घर पे ही हैं। अच्छा, संधि साहब भी घर पे ही जी हैं? जी जी जी, आप ठीक- जाइए, घर ठीक है जाइए बेटा। पिताजी, पिताजी, बोल बड़ी बहू। पिताजी, उसका बाप आ गया है, वो बुढ़ा आ गया है। बुढ़ा आ गया? हाँ, तो बेटी से बात कर रहे हो अपनी? मुझे तो रास्ते में मिला था। अब वो मैंने उससे कह दिया घर चले जाओ। और मैं एक अच्छा। काम करिए, आप भी घर जाइए, जाता हूँ। ठीक है ना? हाँ हाँ। और उससे ऐसी बातें करनी है कि बातों ही बातों में उसे जलील करना है। ठीक है। हाँ पिताजी, एक बात और, मैंने उससे ये कह दिया था कि पिताजी घर पे ही हैं। एक काम करिए, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए घर। जल्दी पहुँचूँ? हाँ, और गौरी को समझा दो, अच्छे से धमका दो कि है, अगर ठीक तूने है, अपने बाप के सामने मुंह खोला ना ठीक तो है। तेरे बाप को मरवा दूंगा मैं। ठीक है ठीक है ना? अच्छे से धमकाना। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत कर। छोटी बहू, छोटी बहू, जी पिताजी। अब तो नमस्ते भी भूल गई तू, घर की परंपरा भी भूल गई कि बड़े बूढ़ों के सामने पहले नमस्ते या राम राम किया जाता है, सब भूल गई। ठीक है, चल कोई बात नहीं है। सुन, तेरे पिताजी आ रहे हैं। क्या? हाँ पिताजी आ रहे हैं? हाँ, और सुन, कोई बात ऐसी वैसी मत करना, और जाने की कहें तो तैयार मत हो जाना। अरे तेरे पिता के पास तो खुद ही खाने पीने की परेशानी है, तू उनके ऊपर बोझ बनना क्यों चाहती है? बता, कोई परेशानी है तुझे इस घर के अंदर? नहीं पिताजी। नहीं है ना? तो सुन, ऐसी वैसी कोई बात मत करना। बस उन्हें आ जाए वो तो उन्हें खाना वाना खिला के और रवानगी डाल देना उनकी, और अपने ही घर में रहना। ठीक। चौधरी सारंग की बात सुन लेना, और अगर तूने ज़रा भी किड़ या तूने मेरी ना होने का फ़ायदा उठाया तो समझ ले मैं तेरे पिता के साथ कुछ भी करा सकता हूँ। जानती है ना चौधरी सारंग को? आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी पिताजी, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ मत करना। ठीक है, जा सीधी कर और काम कर अपना। अगर इसने कोई भी बात कही अपने पिता से तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते चौधरी साहब। और काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं आप।
चौधरी साहब, बस ऐसे ही। अब तुम्हें पता है वृद्ध शरीर है, अब कहाँ से जवानी, अब तो बस यही है कि बस अब प्रभु उठा लें। नहीं 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 नहीं, अरे आप अंदर आइए। और हम तो ये चाहते थे कि आप इतनी दूर से इस उम्र में परेशान हुए, आप हमको खबर भेज देते, हम आपके पास खुद आ जाते आपके गांव, और सुनिए आपकी इज्जत भी बढ़ जाती। चौधरी सारंग आया है आपके पास गांव के अंदर। बेटी की इच्छा थी। और चौधरी साहब देखो, आपने अभी ये वाली बातें कही कि अगर हम आपके गांव में आ जाते तो आपका भी नाम होता। चौधरी साहब, मुझे अपने नाम नहीं बनाना, मेरी बेटी बस खुश रहे। बेटी तुम्हारी बहुत खुश है और कोई कमी नहीं है उसे। बस समधी साहब, वो मज़े से रह रही है, ज़िंदगी बसर उसकी बढ़िया हो रही है। कहाँ है मेरी बेटी? आपकी बेटी अंदर है, आइए। चलिए चौधरी साहब। आओ समधी साईं, विराजमान होइए, बैठिए। बस चौधरी साहब बैठे हैं। और गांव के हालात बताइए कैसे हैं? अरे चौधरी गांव के मामलात कैसे चल रहे हैं? गांव में कैसा सब मामला फिट है? चौधरी साहब, गांव की तो तुम्हें पता ही है कि गांव की रणनीति अब ऐसी हो गई है। अब शहर की जैसे जैसे हवा बदली है वैसे ही गांव की भी हवा बदल गई। अच्छा, अब वो गांव नहीं रहे जो गांव हुआ करते थे पहले। अब नहीं है चौधरी साहब। यूं कहिए काफी बदलाव आ गया। हाँ, परिवर्तन आता है वक्त के हिसाब से। ठीक। और आप ठीक है चौधरी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी से बातचीत कर लें। ठीक है चौधरी। ठीक है चौधरी साहब, दरअसल देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस लिए आया हूँ। अरे बताइए बताइए, क्या? मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ, अपने साथ ले जाऊँगा चौधरी साहब। क्या कह रहे हैं समधी आप? आप ये बताइए, आप पर तो खुद आप कमज़ोर इतने हैं, आप पर रास्ता नहीं चली जाती, आप बेटी का बोझ सह लेंगे? अरे चौधरी साहब, एक बेटी बाप पर बोझ नहीं होती। हम जानते हैं कि बेटी बाप के ऊपर बोझ नहीं होती, मगर चौधरी सारंग की हवेली है, इतनी बड़ी बग्गियाँ हैं जिनमें के वो बाहर जाती है घूमने। क्या आप ये सब चीज़ें दे सकेंगे उसको? इतना आराम दे सकेंगे चौधरी जो हमारी हवेली के अंदर आराम है? हम तो चौधरी साहब गरीब आदमी हैं, हम पे कुछ नहीं है, पर एक ये है, मेरी बेटी काफ़ी दिनों से घर भी नहीं घूमने गई है, तो मैं चाहता हूँ कि बेटी कुछ दिन के लिए वहाँ रहे। नहीं 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 समधी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बहू, हम उसको कितने नाजों के साथ पाल रहे हैं, आपको पता है। हम अपनी बेटी की तरह रखते हैं उसको। मैं जानता हूँ चौधरी साहब, पर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं, हाथ जोड़ने की समधी ज़रूरत नहीं है, मगर आप बेटी नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपकी बेटी को वो ऐशो आराम आप नहीं दे सकते जो हमारे यहाँ चौधरी सारंग के यहाँ मौजूद है उसके लिए। चौधरी साहब देखो, बड़े दुख की बात है कि देखो, मेरी बेटी का जीवन साथी भी नहीं रहा कोई, और जिस घर में वो लाल जोड़ा पहन के आई थी, आज उसी घर में एक सफ़ेद साड़ी में रह रही है। क्या जानते हो तुम समधी, क्या चौधरी सारंग से अच्छा घर मिल सकता है उसे? चौधरी साहब, मिल तो नहीं सकता, पर मेरी बेटी को जो प्यार मिल रहा था वो उसकी दुनिया उजड़ गई चौधरी साहब। उसकी दुनिया उजड़ गई, उससे ज़्यादा हमारी दुनिया उजड़ी है, सारंग की दुनिया उजड़ी है चौधरी साहब। और हमारी हवेली में किसी चीज़ की कमी नहीं है उसे। चौधरी साहब, मैं तो बस यही कहूँगा कि मेरी बेटी अब किसी भी लायक नहीं रही, और अब यह है कि मुझे मेरी बेटी ले जाने दो चौधरी साहब। ये नहीं हो सकता, और हम चौपाल में जा रहे हैं और आप अपनी बेटी से बात करें। हमें अभी चौधरी साहब, अगर मेरी बेटी जाना चाहे तो मैं ले जाऊं? नहीं समधी, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अब हम जा रहे हैं। चौधरी साहब। पिताजी। अरे बेटा। पिताजी।
कैसे हो पिताजी? मैं अच्छा हूँ बेटा, मैं सही हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ पिताजी। मुझे पता था कि आप आ गए हो पिताजी, लेकिन पिताजी की वजह से मैं आई नहीं थी। सही बात है बेटी, मैं आया था बेटा कि अब देख तेरा अब यहाँ कोई नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि तू घर चले। पिताजी, ये मेरा घर नहीं है। बेटी, मेरा असली घर तो ये है पिताजी। ये घर था बेटी, लेकिन देख अभी तेरी कोई उम्र भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि देख तेरी जिंदगी के जो सुख बचे थे, मैं फिर से तेरी जिंदगी में थोड़े अगर कहीं तुझे बिठा भी दूंगा तो वहाँ तेरी जिंदगी संभर जाएगी बेटा। नहीं पिताजी, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। अगर मेरे नसीब में खुशियाँ होती ना, तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब खुशी मिलती है ना, तो एक बार में ही मिल जाती है। पिताजी, आप क्या चाहते हैं? क्या मैं शादी कर लूँगी तो मुझे वो खुशियाँ मिल जाएंगी? नहीं, नहीं मिलेंगी पिताजी। अगर मुझे खुशी मिलनी होती तो अब मैं खुश रह रही होती। पर बेटा, इस घोर नरक में रहने से तो अच्छा है कि कहीं बाहर रह तू अच्छे से रहे। अब यहाँ ना तो तुझे ये लोग घर से बाहर निकलने देते होंगे, ना कहीं जाने देते होंगे, क्योंकि एक तो वैसे भी तू ये समझ ले, एक तो वैसे भी तू एक ऐसे उलझन से निकली है कि मैं बयां नहीं कर सकता। पर मैं नहीं चाहता बेटा कि तेरी जिंदगी पूरी उम्र इसी तरीके से गुजरे। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता। पिताजी, समझने की कोशिश करो पिताजी। और रही बाहर निकलने की बात, तो इस घर की परंपराएं हैं जो मुझे निभानी पड़ रही हैं पिताजी। इस घर की बहुएं बाहर नहीं जाती, मैं तो क्या बड़ी दीदी भी नहीं जाती, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? अब बेटा तू हमारी बात को हट कर रही है। हम तो तुझे लेने आए थे। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को ले आऊँगा तो यहाँ अपने उसका कोई एक घर बसवा दूंगा मैं, लेकिन अब तो तूने। चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे पिताजी, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। आपके लिए खाने का प्रबंध करेगी ना। अच्छा पिताजी, ये नहीं, मैं बेटी के यहाँ का पानी तक नहीं पीता, मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? नहीं। अरे ये भी आप ही का घर है पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, आपकी बेटी का घर है क्या? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मैं पुराने विचार का इंसान हूँ, मुझे ये सब चीज़ शोभा नहीं देती, और ना आप मुझे इस बातों के लिए कहें। अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। पिताजी, कैसे आना हुआ? आना ये हुआ बेटा कि तुम तो जानती ही हो कि जिसका सुहाग एक कच्ची उम्र में उजड़ गया हो तो उसको किसी एक इंसान की ज़रूरत तो होती ही है। वो तो बात आपकी सही है पिताजी। उसका तो पति था, लेकिन मेरा तो देवर था। मैंने तो उसे अपनी औलाद की तरह पाला था। पर बेटा, वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह हैं। लेकिन बेटा, मैं यही कहूँगा कि वो तो चले गए बेचारे, लेकिन अब इसका जीवन बर्बाद ना हो तो मैं इसको ले जा करके और मैं इसके लिए कहीं अच्छा सी मैं कोई लड़का देख करके इसको बिठा देता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? एक विधवा औरत की शादी करेंगे आप? अरे ये दुनिया वाले बड़े जालिम हैं, ये जीने नहीं देंगे आपको। और ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा घर किसका है? सब इसी का है। अरे ये सब इसी के लिए रानियों की तरह राज करती है। देखिए पिताजी, पति तो मैं नहीं ला सकती उसका, लेकिन एक वादा मैं जरूर कर सकती हूँ आपसे कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और अपनी बेटी से आप खुद पूछ सकते हो कि आपकी बेटी ने कोई प्रॉब्लम या समस्या बताई कि मुझे परेशान रखते हैं या कुछ जैसे भी रखते हैं? नहीं बेटा, पर तुम तो समझदार हो। और हाँ पिताजी, आपकी बेटी होने से पहले ही हमारे घर की बहू है। अब ये हमारे घर की इज्जत है, आपको नहीं हमको सोचना चाहिए। और ये इतना बड़ा कारोबार ये इसी के लिए है।
मैं जानती हूँ कि एक औरत के लिए आदमी क्या मायने रखता है, लेकिन ये तो नहीं कि इसका मतलब ये तो नहीं अभी साल भर भी नहीं हुई है और आप शादी की बात कर रहे हैं। बेटा बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेरी बेटी का जीवन बर्बाद ना हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा, देखो मेरी बेटी की कोई उम्र थोड़ा ही है। पिताजी, आपकी बेटी का जीवन किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी, जो हो गया सो हो गया। तो इस बात में तो हम भी कोई गिला नहीं कर रहे बेटा कि किसी और ने, जो ऊपर वाले की इच्छा होती है उसके सामने किसी की नहीं चलती बेटा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा पुत्री के, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद ना हो। पिताजी, आपकी बेटी का जीवन अगर तुम दूसरी जगह शादी करोगे उसकी, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, क्या भरोसा कि वो भी अच्छा रहेगा है? अगर उसने जिंदगी भर ताने देगा, अरे अपने पति को खा के आई है, ये करके आई है, वो करके आई है, क्या इन तानों के साथ ये जी लेगी? यहाँ इससे कोई कुछ कहने वाला तो नहीं है ना? बेटा मैं इन बातों को नहीं जानता, पर मुझसे मेरी बेटी का दुख देखा नहीं जाता। मैं क्या... पिताजी, आपकी बेटी का दुख उतना ही है, तुम्हारी बेटी का दुख कम नहीं कर सकती, लेकिन उसकी भावना, उसकी फीलिंग को मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी ही आपकी इच्छा है तो रुकिए, आप अपनी बेटी से खुद पूछ लीजिए, क्या वो शादी करना चाहती है, क्या इस घर से जाना चाहती है? एक मिनट, गौरी, ए गौरी। जी दीदी। बैठ। तेरे पिताजी तुझे ले जाना चाहते हैं अपने साथ और तेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं, क्या तू राजी है इन सब चीजों में? बता बेटा, बता। गौरी। नहीं पिताजी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ और इन खुशियों को छोड़ के मैं जाना नहीं चाहती। हाँ पिताजी। बेटा ये कैसी बात है? सुन लिया पिताजी आपने, अब तो आपकी बेटी ने आपके मुंह पर खुद मना कर दिया। तू खुश है? हाँ पिताजी, मैं खुश हूँ, मुझे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं खुश हूँ पिताजी, आप चले जाओ। ठीक है बेटा। ठीक है, तू जा। जैसा तू चाहेगी वैसा ही करूँगा मैं तो। जा। कोई बात नहीं बेटा, खुश रह तू हमेशा। सुन लिया पिताजी, वो भी यहाँ खुश है और खुश रहना चाहती है। और हाँ, आपका घर है, आपकी इच्छा हो जो बनवा दूंगी मैं। आप बताइए आपको क्या खाना है? नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ, आपको जितने दिन रुकना चाहो तो रुक सकते हो, नहीं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमारे लिए तो बेटी के घर रुकना भी बहुत गुनाह है, तो हम उसके घर का पानी तक नहीं पी सकते। बस अपनी बेटी से इसी बात की थोड़ी सी सलाह लेने आया था, बेटी ने जैसा उत्तर दिया वैसा उसके जीवन के लिए वो खुद सोच के चल रही है, तो ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा खुश रहे हो। जैसी आपकी आज्ञा, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलता हूँ।